उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव बाय इलेक्शंस को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। चुनाव के नतीजे पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। नेशनल मीडिया ने तमाम नतीजों को सामने रख दिया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी रह गया है। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह दे दें कि रामपुर से जो सपा के प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उनके मुकाबले पर घनश्याम सिंह लोधी जिनकी टक्कर चल रही थी, घनश्याम सिंह लोधी को बाकायदा तौर पर नेशनल मीडिया ने इस वक्त बढ़त बनाते हुए और अब जीता हुआ ही तकरीबन घोषित कर दिया है। उसके अलावा अगर आजमगढ़ सीट की बात कर लें तो आजमगढ़ सीट पर धर्मेंद्र यादव जो कि सपा के प्रत्याशी थे, उनके मुकाबले पर भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ को पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि नेशनल मीडिया पर किस तरह से उनको लीड बनाए हुए दिखाया जा रहा है और अब उनके नाम के साथ जीता हुआ भी दिखाया जाने लगा है। अब समाजवादी पार्टी का सवाल है। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको पहले से ही सारी खबरें मिल रही हैं और पहले से ही उनकी जीत घोषित कर दी जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि अभी तो काउंटिंग भी पूरी नहीं हो पा रही है और काउंटिंग से पहले ही जीत घोषित कर दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खबरें सिर्फ बनाकर सामने रखी जा रही हो, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो अभी कोई ऐलान हुआ नहीं है। आपको दो और बड़ी खबरें देते हैं। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 41% वोटिंग हुई है। ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में अभी बताएंगे आपको। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको काउंटिंग बूथ में जाने नहीं दिया जा रहा है। जहां काउंटिंग चल रही है वहां से उनको पुलिस रोक रही है और वहीं से हंगामे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आप देखिए। बुलाया गया अभी स्ट्रांग रूम कौन जाएगा? धर्मेंद्र जी। अरे मैं प्रत्याशी हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या? धर्मेंद्र जी इधर से स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताओ। स्ट्रांग रूम कौन जाएगा ये बताइए। कर्मचारियों के लिए स्ट्रांग रूम कौन जाएगा भाई? आप हमारे बात कर रहे हैं, आप हमने 41 बार करिए। धर्मेंद्र यादव जिससे यहाँ के जो स्ट्रांग रूम खुल रहा है, उम्मीदवार को नहीं जाने दे रहे, क्या षड्यंत्र है आपका? क्यों नहीं जाने दे रहे? स्ट्रांग रूम कैसे जाने दोगे? तो ये तस्वीरें सीधी सीधी रामपुर और आजमगढ़ से सामने आ रही हैं कि जहां पर बीजेपी को खुली जीत दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है तो आजम खान का सिक्का चला और ना ही आजम खान का जादू चला। लेकिन आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जब वोटिंग के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने पहले ही इस बात को तय कर दिया था, हमारे लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है और यह काम खुद पुलिस प्रशासन कर रहा है। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए अनेकों थे जो सामने आ रहे थे, जिनके बाद लोगों ने यह तो अंदाजा लगा लिया था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होने वाली है। और आजादी के बाद से लेकर अभी तक ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज 41% देखने को मिला है। सिर्फ 41% वोट ही पड़ा है, जिसका अंदेशा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले ही जता चुके थे और ये कह चुके थे कि देखिए किस तरह से पुलिस वोटर्स को रोक रही है और जो मतदाता हैं उनको रोका जा रहा है। कहीं कहीं तो मारपीट भी हुई है रोकने के लिए। तो इससे साफ हो रहा था कि वोटिंग परसेंटेज कम रहेगी और जब वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो जाहिर सी बात है जब एक पार्टी को वोट डलेगा ही नहीं तो फिर पार्टी तो पीछे नजर ही आएगी। और उसके बाद सोने पे सुहागा नेशनल मीडिया ने किया कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की खबरें चलानी शुरू कर दी। ऐसा साफ साफ जो रामपुर से सपा के प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उन्होंने अपनी बाइट में कहा है। एक टुकड़ा सुनिए आप। अभी गिनती चल रही है, पूरी नहीं हुई है, यहाँ नारेबाजी शुरू हो गई। ये प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। तो अब लोकसभा चुनाव की इन दोनों सीटों पर, बाई इलेक्शंस की इन दोनों सीटों पर, आजमगढ़ और रामपुर, जिनको लेकर हमने आपको यह बड़ी खबर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, एक जगह से निरहुआ, दूसरी जगह से घनश्याम लोधी, रामपुर से घनश्याम लोधी और आजमगढ़ से निरहुआ, दोनों को जीतता हुआ दिखा दिया गया है और दोनों की जीत पक्की हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को पहले पीछे दिखाया गया और उसके बाद
अब तकरीबन हारा हुआ दिखा दिया गया है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर खबरें चलाई जा रही हैं या फिर नेशनल मीडिया समाजवादी पार्टी को पहले से ही डाउन दिखा रहा था, पहले से ही नीचा दिखा रहा था और यह पहले से ही तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसा नेशनल मीडिया ने क्यों किया, कैसे किया? समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उस पर काफी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मीडिया को कैसे पहले से मालूम था और कार्यकर्ताओं को पहले से कैसे मालूम था कि इतने % वोट डलेगा, इतने % लोग आएंगे, इतने % पर जीत तय हो जाएगी। ये सब खबरें कहां से बाहर निकली, कैसे निकली? जब तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान ना हो कैसे आप अंदाजा इस तरह का लगा सकते हैं और वो अंदाजा इतना सटीक कैसे हो सकता है? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, प्रत्याशियों ने सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी पर कि जीत से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो इस बात को तय कर चुके थे कि हम जीत गए हैं और नारेबाजी भी उन्होंने शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये तमाम चीजें हुई। इस पर एक बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा, काउंटिंग जब चल रही थी और कई दौर की काउंटिंग बची थी, उस बीच नारेबाजी शुरू हो गई और उस बीच कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, प्रत्याशी जीत गए हैं। तब नारेबाजी करने लगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे। तब उन पर प्रशासन ने क्यों रोक नहीं लगाई? ऐसा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका कहना है। आजम खान और उनके बेटे को लेकर भी अब यह खबर सामने आती जा रही है कि पहले से ही अंदेशा इस बात का जताया जा रहा था कि वोटिंग की % बहुत कम होगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं उनको वोट डालने ही नहीं दिया गया। और यह कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को पुलिस ने रोका है, कहीं कहीं तो बल का प्रयोग भी किया है।